फिर दूसरी टेक्नोलॉजी आई हमारे पास, इन्होंने क्या कि जो माइक बनाया वो डिजिटली माइक बनाया। इसमें से एक पॉइंट रखा VDD के लिए, वोल्टेज के लिए, और एक डेटा जो हमारी आवाज़ है। क्या है? हमारी आवाज़। और ये दोनों लाइनें, अब माइनस तो है ही ऑलरेडी, ठीक है। तो VDD की लाइन, डेटा की लाइन और माइनस, यानी कि 3 लाइनें बना दी। यानी कि काम जो है पावर इन्होंने अलग कर दिया है। पावर अलग कर दिया कि पावर काम आए, माइक को चालू करे और डाटा की लाइन क्या करे, हमारी वॉइस को यहाँ तक भेज दे RDOS। अब ये पावर IC के अंदर भी इनबिल्ड हो गई है। बात समझ रहे हो पहले? तो इसमें इससे काम क्या होगा, फास्ट होगा। बोला हम जो बोलते हैं वो एनालॉग होता है, ये IC क्या करती है, हमारी वॉइस को डिजिटल में कन्वर्ट करती है। क्या करती है? डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करती है, डिजिटल में। तो ये काम उससे फास्ट होगा। क्या हुआ? इससे काम, इससे क्या हुआ, फास्ट हुआ। जैसे पहले 2G चलता था, 2G से बाद आया 3G, तो थोड़ा क्या हुआ, फास्ट हुआ। फिर उसका अपग्रेड किया, 4G आया, तो वो और अच्छा चलने लगा। तो फाइनली फिर और भी सिस्टम आया, उन्होंने यार एक काम करते हैं, इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, इसको और भी अपग्रेड करते हैं। तो फाइनली लॉन्च हुआ क्लॉक वाला। तो क्लॉक वाला जो माइक था, इसके अंदर VDD की लाइन तो थी, वोल्टेज की, डेटा की लाइन थी और क्लॉक की लाइन थी, क्लॉक और ग्राउंड तो है ही। तो अब इसमें क्या है कि हमने जैसे ही बोला माइक पे, इस क्लॉक की लाइन ने तुरंत ही इस आवाज को डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया और डेटा के माध्यम से पहुंच गया। पहले हम बोलते थे यहां से लेके तब यहां तक काम होता था, फिर यहां पे थोड़ा फास्ट हुआ, बोलते यहां पे थे, काम यहीं से होता था। अब की और क्लॉक में वाले में क्या हुआ कि यहीं से बोला, यहीं से भाई पूरी आवाज, ना एक भी आवाज भाई क्या हुई, बर्बाद नहीं हुई। जितनी हमने बोला वो यहीं से कन्वर्ट हो गया डायरेक्ट, और कहां पहुंच गई आपकी RDOS। बात समझ में आई कि नहीं आई? यहीं पे, यहीं से मतलब इसने कन्वर्ट कर दिया, यहीं से डिजिटल सिग्नल बन गए, डिजिटल सिग्नल, सॉरी, यहीं से। तो हमारी वॉइस जो है वो यहाँ तक वहाँ तक स्लो नहीं हुई जाके, कहने का मतलब ये है इसका। तो ये 3 टाइप के माइक लगे होते हैं आज तक जितने भी फ़ोन आए हैं। उसके अंदर चाहे 12 पॉइंट दिए जाएँ, चाहे 14 पॉइंट दिए जाएँ, चाहे 2 पॉइंट, चाहे 50 पॉइंट दिए जाएँ, आज तक जितने भी फ़ोन आए उनके अंदर चाहे आईफोन हो, चाहे कीपैड हो, चाहे एंड्रॉयड हो, कोई भी वाला फ़ोन हो, माइक तुमको यही मिलेंगे, एनालॉग माइक कीपैड में, डिजिटल में VDD वाला और क्लॉक वाला। 3 टेक्नोलॉजी तक के ही आज तक फोन के अंदर माइक देखने को मिले, इससे ज्यादा अभी तक नहीं आया है। अब आगे इन फ्यूचर में कहीं अपडेट हो तो आपको पता चलेगा। समझ में आई बात की नहीं आई? ये 3 टाइप के ही माइक आपको देखने को मिलेंगे। पॉइंट उसके अंदर कितने भी हो, जैसे अभी कुछ देर किसी में कितने पॉइंट थे, 3 6 7 पॉइंट थे, किसी में थे कि नहीं थे, किसी में 4 थे, किसी में हो सकता है 32 मिल जाए। तो कौन सी समस्या है? हमको अपना कॉन्सेप्ट याद रखना है। जैसे और बताओ भाई। हेलो सर। जी बताइए। हाँ सर, अगर किसी माइक के अगर 6 पॉइंट है और जो गोल का जो पॉइंट है वो वाला पॉइंट अगर नहीं रहता है, केवल 6 पॉइंट रहता है, तो हम उस पॉइंट में से ग्राउंड को कौन से निकालेंगे कि ये वाला ग्राउंड होगा? ग्राउंड वाला कैसे निकालेंगे? 6 पॉइंट होते हैं। तो आपको हम ग्रुप में फोटो भेज रहे हैं, वो नोट 7 इसका है, एक बार चेक कीजिएगा सर। ओके ओके, भेजिए भेजिए। ग्रुप में भेज दिया है, ये नोट 7 इसका माइक्रोफोन है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इनका एक ये, इन्होंने एक नोट 7, कौन सा है, नोट 7 6 का माइक, इधर देख लीजिए भाई, समझिए, अच्छा है। नोट 7 कौन सा बोल रहे, नोट 7, इसके अंदर 6 पॉइंट है। ओके, कितने हैं? 6 पॉइंट दिख रहे हैं, 6 जो है। अब इसके अंदर हम कैसे पता करें? तो फिर जब आपने माइक निकाला है, समझिए पहले माइक का, आपने माइक को क्या किया, ये है, यहाँ पे होल दिया गया है, तो ये कहीं मदरबोर्ड पे लगा भी तो होगा, तो नीचे भी तो 6 पॉइंट होंगे। याद करिए, समझिए पहले इसको भाई, 6 पॉइंट है नीचे भी, है कि नहीं है? तभी तो ये पलट के ऐसा लगेगा इस पे, यही तो है। समझिए पहले इसको भाई, 6 पॉइंट है और 6 पॉइंट ये, ठीक है। तो आप इनमें चेक कर लो ना माइनस पहले, अगर ये वाला बीप कर गया, ये वाला बीप करिए, पहले PCB में चेक करिए क्या है ये,
अगर कोई भी पॉइंट अगर आपका बीप कर रहा है तो क्या है, ग्राउंड है। तो यानी कि ये 2 पॉइंट क्या हो गए, ग्राउंड। रेड प्रॉब लगा दो यहाँ पर, कहाँ पे लगा दो, रेड प्रॉब। अब इस पे चेक करो, क्या मिल गई आपको, वैल्यू मिल गई। इस पे चेक किया, मिल गई आपको वैल्यू। इस पे चेक कर गया, मिल गई आपको वैल्यू। इस पे चेक किया, ये हो गया बीप। तो क्या हो गया, तो ये क्लॉक वाला माइक है। समझ में आ रही बात की नहीं है? ये तरीका अपनाइएगा, इस तरीके से इस माइक को आप चेक कर लीजिएगा। 6 पॉइंट में से एक काम नहीं करे तो मतलब अगर रीडिंग नहीं आ रही तो ये एनसी है भाई। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, एनसी। अब ये जो लेटेस्ट फोन है तो इसके अंदर क्लॉक की लाइन जरूर होगी। मैंने जस्ट अभी यहाँ पे समझाया था कि टेक्नोलॉजी क्या है लेटेस्ट में, पहले एनालॉग फिर वीडीडी डेटा, और जो अब नए फोन आ रहे हैं क्लॉक वाले आ रहे हैं। तो खुद से इतना दिमाग लगाओ कि इसमें वीडीडी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। सब एनसी का मतलब नॉट कनेक्ट, उसका कनेक्शन कहीं नहीं है, बस खाली दिया गया है सपोर्टिंग के लिए। हाँ, अभी बहुत सारे एनसी पॉइंट मिलेंगे, बहुत सारे ट्रेसिंग, ढेर सारों एनसी। आईसीयू के पाम से पॉइंट एनसी कोई मतलब ही नहीं उनका, नॉट कनेक्टेड है, कोई काम ही नहीं उनका, फर्जी में दिए गए। क्यों, आईसी कुछ अपडेट करेगी तो उस पॉइंट को हम यूज कर सकते हैं, इसलिए वो एनसी रहता है, उसका कोई काम नहीं है। लेकिन माइक कोई टेक्नोलॉजी अपग्रेड करे तो ये पॉइंट को यूज कर सकता है, ठीक है। तो समझिए पहले बात को, पहले जो फोन आते थे एनालॉग माइक लगा होता था, इसके बीच में अभी तक जो फोन आए, मतलब इससे जो 2-4-5 साल वाले पहले वाले, उनके अंदर वीडीडी डेटा, और अब जो आ रहे हैं लेटेस्ट फोन क्लॉक की लाइन है, उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगी। तो ऐसे एक आइडिया टेक्नोलॉजी। हाँ, एनसी ये कोई वैल्यू नहीं आएगा उस पर, कोई नहीं आएगा, रीडिंग ही नहीं आएगी उस पर, एनसी नॉट कनेक्टेड। समझ में आई बात की नहीं आई? तो ऐसे आप चेक कर सकते हो हैं इस पे। हाँ, बीप अगर तो ग्राउंड हो गया जाके, अरे वैल्यू वो नहीं भाई, वो उस पर क्या दिखाएगा, नहीं, ये माइक की टेस्टिंग है, वहां से खाली हम ग्राउंड पता करते कि कौन सा ग्राउंड है, पॉइंट हमारा कौन सा जो है, क्या है, ग्राउंड है। बात ये समझिए आप। और कोई समस्या माइक पे बताइए? ओके, तो इसी तरीके से आपकी क्लास चलेगी, जो हम बताएंगे वो आप वेरीफाई करेंगे, ठीक है। क्लियर है कि नहीं है? जो हम बता रहे हैं तो आप कह सकते हो सर आप गलत पढ़ा रहे हो, जो हम पढ़ा रहे हैं वो आप वेरीफाई कर रहे हैं ना। तो ऐसी मेरी क्लास चलती है, लास्ट तक ऐसी चलेगी आप। और ये भी गारंटी, अगर यहाँ ना सीख पाए तो सीख कहीं भी नहीं पाएगा, क्योंकि अगर आप बोल नहीं पाते हो, हाथ ऊपर कर दो, इतने में कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, हम खुद ही आपके पास आ जाते हैं, समझा देते हैं।